हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पर। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन। इस तरह के सेंटेंसेस में काम जो है वो जारी था, लेकिन पास्ट में जारी था और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर के साथ वॉज लगता है, प्लूरल नंबर के साथ वर लगता है। आई के साथ भी वॉज का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वह नदी में तैर रहा था, ही वॉज स्विमिंग इन टू द रिवर। वे कल एक पुस्तक पढ़ रहे थे, दे वर रीडिंग ए बुक यस्टरडे। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस, हम पुस्तकालय में समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे थे, तो वी वर नॉट। वाज और वर के बाद नोट का यूज किया जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। वी वर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर इन द लाइब्रेरी। सेकेंड एग्जाम्पल, दैट गर्ल वॉज नॉट वीपिंग, दे वर नॉट वाटरिंग इन द प्लांट्स। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वही दो कंडीशंस। पहली कंडीशन, यदि वाक्य क्या से शुरू हो, तो क्या बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही थी? वाज द कैट चेजिंग द रैट। यहां पर हम कह सकते थे वाज द कैट रनिंग आफ्टर द कैट। वह कितना दूध पी रहा था? हाउ मच मिल्क वॉज ही ड्रिंकिंग। क्या राम अपनी बहन को नहीं पीट रहा था? वाज राम नॉट बीटिंग हिज सिस्टर। नेक्स्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस मोस्टली कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में इनका यूज किया जाता है, जहां पर दो घटनाएं एक के बाद एक घटित होती हैं। When two incidents happen in series and connected to each other, और एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। फर्स्ट इंसिडेंट को, जो पहले घटना घटित हुई है, उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है और बाद वाली घटना को सिंपल पास्ट में बनाया जाता है। और अगर सिंपल सेंटेंस में भी अगर आपके पास ऑलरेडी, बाय द एंड ऑफ, बाय द टाइम, एट द एज ऑफ, इस तरह के फ्रेजेस आ जाते हैं, तो ये सेंटेंसेस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनते हैं। हिंदी में इसकी पहचान है चुका था, चुके थे, गया था, गए थे आदि शब्द आते हैं। अगर इसका सिंपल सेंटेंस में देखें तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन कॉम्प्लेक्स में इसका बनने का तरीका है कि जब दो सेंटेंस आपस में जुड़े होते हैं, अगर सेंटेंस में बिफोर यानी पहले दिया है तो बिफोर के लिए बिफोर का यूज करते हैं, तो उससे पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और बाद वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। अगर सेंटेंस में आफ्टर का यूज है, तो आफ्टर के लिए हम पहला सेंटेंस सिंपल पास्ट में बनाते हैं और बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। एग्जाम्पल, पुलिस के आने से पहले चोर घर से भाग गया था, तो बाद वाला सेंटेंस पहले बनेगा, चोर घर से भाग गया था। और ये सेंटेंस क्योंकि पहले है बिफोर, तो बिफोर में पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनता है। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट में बनना था। चोर के जाने के बाद पुलिस वहां पहुंची थी, तो सेंटेंस में बाद है यानी आफ्टर, तो बाद वाला सेंटेंस पहले बनाते समय हमें सिंपल पास्ट में बनाना होगा। द पुलिस रीच्ड देयर आफ्टर द थीफ हैड गॉन। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं गई थी। इसमें हमें ये ध्यान रखना होगा, जो सेंटेंस हम पहले बना रहे हैं उस सेंटेंस में नॉट का यूज करना है। तो हमें बनाना है रेलगाड़ी नहीं गई थी। द ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन। पिताजी के जाने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे, तो पहले हमें बनाना है डॉक्टर साहब नहीं आए थे, तो डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर फादर हैड गॉन। इस नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वही दो कंडीशन, यदि वाक्य क्या से शुरू होता है। क्या सूरज छिपने से पहले तुमने अपना काम समाप्त कर लिया था? तो हैड यू फिनिश्ड योर वर्क, तुमने अपना काम समाप्त कर लिया था की इंग्लिश पहले बननी है हैड यू फिनिश्ड योर वर्क बिफोर द सन सेट। क्या डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी मर गया था? तो रोगी मर गया था, इसकी इंग्लिश पहले बनेगी डिड द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन।